अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। क्या फेडरल बोर्ड का पेपर जो था आज का वो लीक हुआ था या क्या रीज़न था कि फेडरल बोर्ड ने पेपर को सेम रखा है मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में? तो ये काफ़ी सारे बच्चों का जो सवाल है, इस हवाले से आपके साथ एक कम्प्लीटली एनालिसिस करना है। सबसे पहले आपका कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि हमारा जो गेस्ट पेपर था उसमें से कितना पेपर आया। फिर उसके बाद चलते हैं हम कि फेडरल बोर्ड का जो पेपर था वो लीक हुआ था क्या, जिसकी वजह से फेडरल बोर्ड ने ये बात छुपाई है कि जो है वो बदनामी ना हो, या इस तरह के कोई सवाल जो है वो स्टूडेंट्स के माइंड में है। तो ये आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सवाल आया था, फॉर व्हाट फैक्ट डू दी, ये आगे इसको साइन लगा है तो आप जो है उसको इग्नोर कर दीजिए। फॉलोइंग ऑफ द अल्फा स्कैटर एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड एनी थ्री, इस तरह का एक सवाल था जिसमें आपने अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बताना था। उसके बाद एक और है स्पेसिफिक हीट एनर्जी के हवाले से सवाल है। उसके बाद है व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से ये क्वेश्चन आया था आपके पास, और ये आपका डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उसके बाद हमारे पास है एक ट्रांसवर्स वेव है, साथ में उसकी डायग्राम बनाकर आपने शो करी थी। अगर आपने इसकी डायग्राम नहीं बनाई तो फिर आपके इसके नंबर्स शायद आपको कट जाए। उसके बाद है टोटल ईएमएफ के हवाले से है क्वेश्चन है, इन सीरीज़ और इन पैरेलल इन दोनों का आपने बताना था। साथ में हमारे पास आता है अब अगला क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के हवाले से है। उसके बाद हमारे पास है स्नेल्स लॉ है, फिर उसके बाद हमारे पास है लेंज़ लॉ है, उसके बाद ये एक और न्यूमेरिकल है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट में आपको पिन हुआ मिल जाएगा, और ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कन्वेंशन इन स्वेटर सपोर्ट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ब्रीफली डिस्क्राइब डायरेक्ट करंट डीसी एंड अल्टरनेटिव करंट एसी। इसके अलावा हमारे पास है पिच वाला टॉपिक आया हुआ था। उसके बाद हमारे पास इंसुलेटर से आया हुआ था। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हमारे गैस पेपर का रेशियो है। उसके बाद ओम लॉ आया हुआ है। उसके बाद ये दो न्यूमेरिकल थे। फिर उसके बाद हमारे पास जो गैस पेपर का रेशियो था वो एक ये था, बॉइलिंग और इवेपोरेशन। ये हमारा जो है गैस का रेशियो था। अब आप देख सकते हैं हमारे जो गैस पेपर्स है उसमें से कितने आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सवाल जब हमारे गैस पेपर में से आए थे। अब चलते हैं लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा गैस पेपर का हिस्सा था। उसके बाद जो है वो न्यूक्लियर फिजन हमारा गैस पेपर का हिस्सा था। उसके बाद जो है हमारे पास चेंजिंग एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमारे गैस पेपर कैसा था। उसके बाद जो है लेंस करेक्शन, ये हमारे गैस पेपर कैसा नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में आया था। उसके बाद जो है अब आपको जो मैं चीज़ बताने लगा, इस वजह से वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो चीज़ आपको बताई जाए आपने उसको गौर से देखनी कि क्या फेडरल बोर्ड ने इसमें ब्लंडर मारा है। ये थर्मल एक्सपेक्शन के वाले से उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर के हवाले से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अब ये था इवनिंग मॉर्निंग का पेपर। अब चलते इवनिंग के पेपर के हवाले से। अब इवनिंग में जो है ये आपको मैंने आइसोटॉप का बताया था टॉपिक, और इंशाल्लाह आपके पास आइसोटॉप से रिलेटेड है ये क्वेश्चन जो था, ये भी न्यूमेरिकल है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये वाला क्वेश्चन उस मॉर्निंग वाले के साथ जो है वो रिलेटेड है, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका मॉर्निंग में आया हुआ है। ये हमारे पास है डायोड, ठीक है। वहाँ पर क्या था, डायोड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डायोड था ये टाइप्स के हवाले से पूछे के साथ में उसने बताया भी अंडर फॉरवर्ड बाय एज के साथ जो है वो आपने इसको बताना है। उसके बाद यहाँ पर उसने क्या पूछा है, यहाँ पर उसने पूछा है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यानी कि डायोड के साथ जो है इसने क्वेश्चन को चेंज कर दिए। अब यहाँ पर जो है मेक वे फ्रॉम, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी वही है, ठीक हो गया, रिपीट हुआ हुआ। उसके बाद कैलकुलेट द टोटल ईएमएफ, ये भी वही रिपीट हुआ हुआ है। उसके बाद जो है एक सेकंड में इसको ज़रा रिमूव कर देता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो जाए। उसके बाद जो है ये आर जो मैंने लिखा है ये इसका मतलब है रिपीट। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये वाला जो है ये रिपीटेड नहीं है, ये न्यू क्वेश्चन है। लेंस लॉ जो है ये रिपीट हुआ हुआ है। अब इसमें कितने रिपीट हुए, ये इवनिंग का जो पेपर है, मॉर्निंग का आपको दिखा दिया, अब इवनिंग का जो पेपर है वो दिखाते हैं। एक रिपीट हुआ है, दो रिपीट हुए हैं, तीन रिपीट हुए हैं, ये क्वेश्चन को चेंज कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है चार रिपीट हुए हैं, एंड डीसी और एसी इसका क्वेश्चन को चेंज कर दिए। यहाँ पर डीसी और एसी ऊपर जो पूछा गया था और यहाँ पर इसको जस्ट चेंज किया गया। उसके बाद जो है इको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये रिपीट हुआ है। व्हाट इज मीन बाय टर्म हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ये आपको बताया था, आपका आएगा वही आया। उसके बाद वेवलेंथ अफेक्ट डायफ्रैक्शन ऑफ अ वेव थ्रू अ गैप, ये डायफ्रैक्शन के बारे से आपको बताया गया था। और दूसरा जो है डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, ये आपको बताया गया था, सेम रिपीट हो चुका है।
कलर जो है ये भी रिपीट हुआ, यानी कि 1 2 3 सॉरी 2 एंड नेक्स्ट कौन सा जो है 3 एंड 4 5 6 7 8 9 से 10 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, इस वाले सब्जेक्टिव पोर्शन में सेक्शन बी में 9 से 10 जो है वो रिपीट हुए हैं। ठीक है, अब लॉन्ग में क्या है, लॉन्ग में उधर आया था न्यूक्लियर फिजन, इधर आया न्यूक्लियर फिजन। अब मेरी बोर्ड से जो है, बोर्ड इतना आपको मतलब कि चाहिए था कि आप पेपर अब बना रहे हैं, जब 68 कचहरी हुई थी उसमें बोर्ड ने ये बात वाज़ेह की थी कि हम पेपर इस तरह का बनाएंगे कि पेपर से समझ नहीं आएगा, ना ही आपको कोई क्ल्यू नज़र आएगा। तो अब जो है वो बोर्ड कहीं सो तो नहीं रहा कि उसने जब एक पेपर में दे दिए न्यूक्लियर फ्यूजन, तो अब उसको चाहिए था कि न्यूक्लियर फ्यूजन की जगह कोई और टॉपिक दे दे, क्योंकि इससे बच्चा बच्चा गैस कर सकता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन मॉर्निंग में आया तो फ्यूजन इवनिंग में आ जाएगा। अगर आपको चाहिए था कि आपने एक सवाल दिए तो आप एक सवाल जो है वो उसको चेंज करके भी लगा सकते हैं। अब आप यहाँ पर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये मैंने आपको बता दिया था, गैस पेपर का भी हिस्सा था, ये चेंज हुआ हुआ है लॉन्ग, तो ऐसा इसको हम छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, जो रिपीट हुआ है उसके हवाले से मैं बताता हूँ आपको। ट्रांसफार्मर जो है ये रिपीट हुआ है, और एक और जो था लॉन्ग है वो रिपीट हुई, यानी कि 2 से 3 लॉन्ग इसमें भी रिपीट हुए। अब बोर्ड को चाहिए था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है ये आपको बताया था लॉन्ग आएगा, लेकिन अब बोर्ड को चाहिए था कि 10 शॉर्ट उसमें रिपीट हो चुके हैं और 2 से 3 लॉन्ग इसमें रिपीट हो चुके हैं। अब एक और पेपर है जिसमें कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ में नहीं है, मतलब कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन जो है वो सिमिलैरिटी किस एक लड़की का पेपर है, जिसमें आपको बताया गया है कि उसने बताया है कि मेरा पेपर जो मतलब कि वरीय नंबर उसका अलग था। अब इसमें जो लॉन्ग है, लॉन्ग कौन से, सिर्फ 2 लॉन्ग इसमें मैच हुए हैं ये वाले बस, और इसमें जो है ये तमाम लॉन्ग जो है ये अलग है। और दूसरी जो चीज़ है इसमें आप देख सकते हैं कि क्या इसमें सीन बोर्ड ने ब्लंडर मारा हुआ है। तो बोर्ड, अब बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या बोर्ड का पेपर लीक हुआ था या क्या सीन था सर, मेरे सवाल ऐसे भी बताएं। तो बच्चों, बोर्ड का पेपर लीक तो नहीं हुआ। ठीक है, तो बच्चों आपका बोर्ड का जो है ये एक सप्रेंसी होती है। अब जब ये पेपर बन कर आया जहाँ से बोर्ड की तरफ से, तो बोर्ड ने जो ब्लंडर मारा है वो अब बोर्ड खुद ही कर सकता है, ये उसने एक इनजस्टिस किया है स्टूडेंट्स के लिए। आप देखते हैं कि इस पर बोर्ड क्या रद्द अमल देता है और स्टूडेंट इस पर क्या रद्द अमल देते हैं। अभी तो हमने जस्ट सिर्फ इसका एनालिसिस किया है कि कौन से क्वेश्चन जो है कौन सा था, कौन सा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे जो मैंने रिसर्च किया और उस टीचर से पता किए, फिज़िक्स के एक एक्सपर्ट्स हैं जो कि फेडरल बोर्ड जो है उनसे भी उन्होंने मैंने उनसे पता करवाया। फिज़िक्स के जो है उन्होंने भी ये बोला है कि ये इनजस्टिस हुई है, यानी कि जो मेरे फ्रेंड है, कोलीग है फिज़िक्स के, तो उन्होंने भी ये बताया कि ये इनजस्टिस हुई है स्टूडेंट्स के साथ। और उनका जो मैसेज है वो मैं ग्रुप में भी भेज दूँगा। ठीक है, कि बच्चों के साथ एक किस्म की ये एक ज़्यादती हुई है, तो ये इनको नहीं चाहिए था कि इस तरह के, चाहिए था कि पेपर अगर आपने बनाया, जब आपने एक ही कचहरी में बोल दिया है कि हम पेपर की वो सिमिलरिटी नहीं रखेंगे, मतलब कि अलग अलग सेपरेट किस्म का पेपर होगा, ना ही आपको कोई क्ल्यू मिलेगा। क्योंकि मेरे पास अभी भी वही कचहरी के जो है वो वीडियो है जिसमें उसने बोर्ड के जो टीचर उन्होंने बताया था, डायरेक्टर जो है उन्होंने बोला था कि हम ऐसी जो है पेपर बनाएंगे उसमें आपको कोई क्ल्यू मिलेगा ही नहीं। तो अब ये क्या चीज़ है, आप मेरे उनसे ये एक सवाल है कि जब आपने बोला था कि हम ऐसा पेपर बनाएंगे कि क्लू मिलेगा ही नहीं, तो फिर ये क्या चीज़ है कि 10 शॉर्ट क्वेश्चन 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपस में सिमिलरिटी हो रही है, तो इससे जो है ये बच्चों का फ्यूचर तो ज़री सी बात है फिर तबाह हो रहा है। तो आप उस वक्त सो रहे थे या आप पेपर बनाते वक्त, मैं सीधी सी सिंपल सी बात करता हूँ, डायरेक्ट मुंह में जाके मैं बात करूँगा कि आप उस वक्त सो रहे थे जब ये बोर्ड का जो पेपर है ये आप बना रहे थे। तो मेरी गुज़ारिश यही है कि आइंदा से जो अगर आप पेपर बना रहे हैं तो उसमें आप सिमिलरिटी ना रखें, क्योंकि ये बच्चों के फ्यूचर का मामला है। तो बच्चे जो है वो फिर इसी हिसाब से तैयारी करना शुरू कर देंगे कि यार अब पेपर सेम आया तो कल का पेपर भी सेम आएगा, कुछ तैयारी करना ही छोड़ देंगे। कुछ कहेंगे यार पेपर सेम आ जाएगा तो तैयारी क्या करनी है, वो ही बस मॉर्निंग वाला उठाएंगे, रिवाइज करेंगे, पेपर जाके दे आएंगे। तो मेरी गुज़ारिश ये है कि इस तरह बिल्कुल भी ना करें, बच्चों का जो साल है फ्यूचर है वो तबाह ना करें। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे।